हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर अनदर न्यू वीडियो। मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे इनएक्टिव चल रहा था, ठीक है, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स और कुछ प्रोजेक्ट्स के वजह से डिले हो रहे थे वीडियो, ठीक है। तो मेरा एक पार्ट था जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम से पेंडिंग चल रहा था, जो कि था C++ का, ठीक है। तो C++ का ही पार्ट को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा और आज के वीडियो में जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो करूँगा अबाउट द कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, इफ एल्स कंडीशन, टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, है ना। उसके बाद अगर बात करूँ तो एल्स इफ कंडीशन को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट आज के वीडियो में जो हम फोकस करेंगे वो करेंगे इफ़ एल्स कंडीशन को, और किस तरह से इफ़ एल्स आपको ईजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। प्रैक्टिकल थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगा कि एल्स इफ क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो तो आपके लिए इफ एल्स कंडीशन और लूप वाले कंडीशन जो होते हैं, लाइक वाइल लूप जो होते हैं, डू वाइल लूप होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये सब कंडीशन में हर टाइम चेक होते हैं, ठीक है। आपके पास एरे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मेजर ये सब जो पार्ट हैं, जो एक बिगिनर को अगर मैं बोलूँ, अगर आप एक बिगिनर हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो स्टार्टिंग के टाइम में आपको एटलीस्ट कंडीशनल ऑपरेटर पे अच्छा कमांड होना चाहिए, आपको एरे पे अच्छा कमांड होना चाहिए। उसके बाद अगर और बात करता हूँ तो आपको लूप का अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और उसको आप किस तरह से अप्लाई करते हो वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में बताऊँगा, बट आने वाले टाइम्स में मैं आपको प्रोग्रामिंग करके भी बताऊंगा कि किस तरह से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, है ना। क्या एक स्टैंडर्ड तरीका होता है प्रोग्राम को लिखने का, क्योंकि प्रोग्राम को केवल जस्ट लिखना एक मेथड नहीं है। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि किस मेथड से आपको प्रोग्रामिंग करनी है, कहाँ पे आपको कमेंट को किस तरह से कमेंट यूज़ करना है, हर एक लाइन का मतलब जो होगा वो आपको एज अ कमेंट में देना पड़ेगा। एक बेस्ट प्रोग्रामर का ये सब जो पार्ट है वो होता है उसके पास, ठीक है। उसके बाद ये स्किल होती है, दिस इज एन आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। मैं प्रोग्रामिंग को एक लैंग्वेज नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ दिस इज आर्ट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट ऑफ योर एक्सप्रेशन। आप जो सोच रहे हो, जो आप करवाना चाहते हो, उसको किस तरह से आप लिखते हो, ठीक है। क्योंकि जब कोई भी आपका जो डेवलपर होगा, जब वो प्रोग्राम को ओपन करेगा तो ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे वे में बताऊँ। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा अबाउट द कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। हम बात करेंगे कि वाई वी नीड अ कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर से पता चलता है कि कंडीशन की हम बात करेंगे, और कंडीशन की जब बात करते हैं तो कंडीशन में क्या हो सकता है, या तो सही और गलत के बारे में बोलेंगे कि अगर ये सही है तो ये करो, ये गलत है तो ये करो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करता हूँ कि आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, आप किसी रोड पे चलते हो, आपको सपोज करो कि आप किसी एक्सप्रेसवे पे गए, वहाँ से दो रास्ता कट होता है, टर्न होता है, ठीक है। एक रास्ता टर्न होता है जो यू टर्न लेके आपको वापस लेकर के आएगा, एक रास्ता होगा जो आपको आगे की साइड लेके जाएगा। अब मुझे ये कहना है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं बोलूँगा यार अगर मैं सही पाथ पे जा रहा हूँ तो मैं इस लेन को पकड़ूंगा। सपोज करो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, तो कि आपको थोड़ा सा इजी हो समझना, ठीक है। दैट इज, जैसे कि मान लो यहाँ से आप गए इस पॉइंट पे, ठीक है, एक रोड ये भी जा रहा है, ठीक है, बट ये रोड जो है आगे से जाकर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दो पार्ट में, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सपोज करो आप दिल्ली से निकलना स्टार्ट किए, एक रास्ता जा रहा है आपका, मान लो ये जम्मू के साइड जा रहा है, ठीक है, और एक रास्ता आपका जा रहा है जयपुर के साइड, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट लोकेशन में बता रहा हूँ, बस जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप सपोज करो दिल्ली से चलना स्टार्ट किया, आपको जम्मू और एक साइड आपका क्या है, जयपुर। अब यहाँ पे ये दो रोड है, एक रोड ये है, दिस इज रोड 1, दिस इज रोड 2, ठीक है। ये रोड आगे जाके कहाँ जाएगा, ये आगे रोड जाएगा सिटी में, ठीक है, ये सिटी में जाएगा। अब मेरे को ये चेक करना है, ठीक है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट मेरे को ये चेक करना है कि यार मैं अगर इस रोड पे चल रहा हूँ तो मैं सिटी में जाऊँगा, और इस रोड पे चल रहा हूँ तो जम्मू या मैं जयपुर जाऊँगा। मैं कंडीशन अप्लाई करूँगा। क्या कंडीशन अप्लाई करूँगा, इफ़ अगर मैं दिल्ली की साइड, अगर दिल्ली वाले रोड पे मैं चल रहा हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, जम्मू और जयपुर का, ठीक है। इफ़ के अंडर में क्या करूँगा कंडीशन, कि अगर मैं दिल्ली वाले रूट पे चल रहा हूँ, मतलब अगर मैं ये कर दूँ एक जस्ट इफ दिल्ली इज इक्वल टू 1, दिल्ली इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि ये ट्रू है। अगर ये सही होगा तो हम अंदर कहाँ जाएंगे, हम अंदर जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन है, हम एक जम्मू में जाएंगे, ठीक है, और हम कहाँ जाएंगे, जयपुर में जाएंगे, ठीक है। दो जगह हम जा सकते हैं, ठीक है। और
और अगर हम दिल्ली वाले रूट पे नहीं हैं तो हम क्या लिख देंगे, मेरे को मान लो जाना है जयपुर, ठीक है, बट हम इस रोड पे आ गए हैं, तो एल्स कंडीशन में लिख देंगे रॉन्ग वे, ठीक है। ये आपके मेथड हो सकते हैं, आप क्या लिखते हो, तो रॉन्ग वे लिख देंगे। इससे क्या होगा कि अगर आप दिल्ली वाले रोड पे चल रहे हो तो आपको आगे का लोकेशन आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास आगे से ऑप्शन आएगा जम्मू और जयपुर का। हम फिर एक आगे कंडीशन लगाएंगे कि अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम पहुंचते हैं तो हम यहाँ से जयपुर वाला पाथ सिलेक्ट करेंगे। अगर हम जयपुर वाले रोड में इन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम मेरा क्या बता देगा कि आप गलत पाथ पे जा रहे हो, आप जयपुर जम्मू वाले रूट पे चढ़ चुके हो ट्रेन बाई रोड, ठीक है। तो ये बेसिक एक प्रैक्टिकल वे होता है हमें समझने का। और अगर प्रैक्टिकल वे में बात करूँ तो सपोज करो कि इफ एल्स कंडीशन का मैं कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। सपोज करो कि आप कहीं पे फॉर्म अप्लाई करते हो, ठीक है, या आप अपना जीमेल को एक्सेस करते हो, आप जीमेल को या फेसबुक को इंस्टाग्राम को आप एक्सेस करते हो जब, तो वहाँ पे आप कभी कभी गलत पासवर्ड डाल देते होगे या कभी गलत ईमेल इंटर करते होगे, तो आपको एक पॉपअप मिलता है। पॉपअप क्या मिलता है कि आपने जो पासवर्ड डाला है, आपने जो ईमेल आईडी डाला है वो रॉन्ग है ना, वो गलत है, वो इनवैलिड बताएगा आपको। क्यों इनवैलिड बताएगा? क्योंकि आपने जो ईमेल आईडी डाला, ठीक है, आपने जो पासवर्ड डाला उसने क्या किया, आपने डेटाबेस में चेक किया। अब उसके अंदर भी कंडीशन लगे हुए हैं, इफ़ अगर ये ट्रू हुआ, मतलब कि इफ़ अगर हमारा ईमेल आईडी मैच करता है तो हमें लॉगिन करो, ठीक है। अब लॉगिन का प्रोसेस नहीं होगा, इफ़ के अंदर क्या होगा, एक और कंडीशन अप्लाई होगा कि इफ़, ठीक है, इफ़ अगर ईमेल आईडी मैच कर रहा है तो अब पासवर्ड को भी चेक करो। इफ़ ईमेल आईडी इज इक्वल टू अगर हम कर दें कि 1 मीन्स क्या हुआ कि अगर ईमेल आईडी 1 हुआ मतलब कि अगर सही हुआ तो हमारा उसके अंदर एक और स्टेप चलेगा, मतलब इफ़ के अंदर एक और इफ हम एल्स इफ लगाएंगे, ठीक है। हम मतलब क्या करेंगे, हमारा जो प्रोग्राम का फॉर्मेट होगा, हम इफ़ में एक ईमेल को पास करेंगे। मैं प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि इफ़ के अंदर मैंने एक ईमेल चेक कराया, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करा है कि चलो सही है, तो ये एग्जीक्यूट कर दिया आगे। अगला स्टेटमेंट में एल्स इफ लगाऊंगा, ठीक है, एल्स इफ अगला स्टेटमेंट में लगाऊंगा और यहाँ पे मैं पासवर्ड चेक करूँगा। यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा, पासवर्ड चेक करूँगा। अगर दोनों का दोनों मेरा कंडीशन सही हो गया तो आपको मिलेगा यहाँ से वेलकम पेज। अदरवाइज हम यहाँ से क्या करेंगे, एल्स लगा देंगे और एल्स लगा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रिंट करा देंगे स्टेटमेंट कि भाई आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों गलत है, ठीक है, दोनों गलत है। कभी कभी क्या होता है, अब जैसे कि आप जीमेल एक्सेस करते हो तो जीमेल एक्सेस में क्या होता है, पहले आपसे ईमेल आईडी मांगता है, उसमें इफ एल्स कंडीशन यूज़ नहीं होगा, पहले ईमेल आईडी मांगेगा। अगर वो ईमेल आईडी मैच कर गया तो आपको नेक्स्ट स्टेप लेके जाएगा पासवर्ड, अदरवाइज ये इफ कंडीशन सीधा बाहर लेके आपको आ जाएगा एल्स में कि आपका ईमेल आईडी गलत है, आप ईमेल आईडी वेरीफाई करो। समझ रहे हो बात को? तो ये कंडीशन होता है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल वे में आपको सोचना पड़ेगा कि हम प्रोग्रामिंग को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एल्स इफ को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या इफ एल्स को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल वे में सोचना है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको ईमेल आईडी का प्रोसेस बताया, उसी तरह से इफ एल्स कंडीशन का भी आप, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बात करता हूँ तो आप सेंसर में यूज़ कर सकते हो। कि सपोज करो कि मेरे पास एक IR सेंसर है, मैं दोनों स्टूडेंट को लेके चलूँगा जो बेसिक जो केवल IT फील्ड से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड से नहीं है, CS वाले हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आसान होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो होंगे उनको भी आसान होगा, बट बेनिफिट दोनों को हो जाएगा। मान लो कि मेरे पास एक सेंसर है, लाइक मैं अगर बात करता हूँ तो मेरे पास एक IR सेंसर है। IR सेंसर का काम क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर आया, ठीक है, यहाँ पर मान लो एक ट्रांसमीटर लगा है और एक रिसीवर लगा है। ये ट्रांसमीटर और रिसीवर क्या होगा, एक फोटो डायोड होगा बेसिक, ठीक है। ये रे यहाँ से कर भेजता रहेगा, जैसे सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा ये क्या करेगा, वापस से रिफ्लेक्ट करेगा RX को, और यहाँ से सेंसर जो होगा वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मानो कि अगर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ अगर हमारा यहाँ पे कोई सिग्नल डिटेक्ट होता है, सिग्नल डिटेक्ट होने का मतलब क्या हुआ, TX हाई हो गया। अगर हमारा सिग्नल डिटेक्ट हुआ तो TX क्या हो गया, हमारा हाई हो गया। जब हाई हो गया तो हम कहेंगे भाई कि अब मेरा आगे एक ऑब्जेक्ट ऑपरेट कराओ। मान लो इस सेंसर से मैंने एक मोटर को कनेक्ट किया, ठीक है, एक मोटर कनेक्ट किया। जैसे कि सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा मैं बोलूँगा मोटर को रोक दो, ठीक है। मोटर मतलब हो सकता है कोई व्हीकल हो, कोई गाड़ी हो, ठीक है, कोई रोबोट हो। मैं बोलूँगा जैसे सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा भाई तुम रुक जाओ वहाँ पे, ठीक है, होल्ड करो, और अगर नहीं तो तुम आगे चलते रहो। अब यहाँ पे कोई मान लो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये हमारा कोई गाड़ी है, ठीक है, लेट्स से दिस इज हमारा कोई गाड़ी, ये आगे हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे सामने कोई ऑब्जेक्ट आया, ये गाड़ी क्या हुआ, यहाँ पे ये गाड़ी रुक गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा ये गाड़ी। यहाँ पे भी क्या हुआ, हमने इफ एल्स कंडीशन को यूज़ किया कि इफ़ अगर कोई सामने ऑपरेट कोई बंदा आता है या कोई भी ऑब्जेक्ट आती है तो हमारा गाड़ी यहाँ पे रुक जाए, और अगर कोई बंदा यहाँ पे नहीं आता है सामने तो हमारा गाड़ी क्या हो, चलता रहे। तो इफ एल्स का कंडीशन इस तरह से होता है, ठीक है। मैंने बहुत आपको प्रैक्टिकल वे में चीज़ें बता दी। अब मैं थोड़ा सा इसका सिंटेक्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हम सिंटेक्स को किस तरह से यूज़ करते हैं इफ एल्स का, ठीक है। अब आप लॉजिक डेवलप करो
प्रोग्रामर का मतलब ये नहीं होता है कोड को लिखना। प्रोग्रामर मीन्स होता है या डेवलपर का मतलब होता है उसे लॉजिक क्लियर होनी चाहिए कि हमें एक्चुअल करना कैसे है, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन में होता है कि हमारे पास कंडीशन होते हैं। सबसे पहले कंडीशन की बात करूंगा। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि क्या कंडीशन में क्या होते हैं। तो कंडीशन में आप क्या यूज़ कर सकते हो, कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो इक्वल टू, कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू, कंडीशन में आप क्या यूज़ कर सकते हो ग्रेटर देन यूज़ कर सकते हो, कंडीशन में आप क्या यूज़ कर सकते हो लेस देन इक्वल टू यूज़ कर सकते हो, कंडीशन में आप क्या यूज़ कर सकते हो लेस देन केवल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी आपके ऑपरेटर है उसे आप क्या कर सकते हो, कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। अब इसका जो सिंटेक्स होगा वो क्या होगा। अब अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं तो सिंटेक्स का मतलब क्या होगा बेसिक। तो सिंटेक्स में हमारा इफ़ और यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ़ कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई भी कॉल नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट लिखाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या हम करेंगे, सेमीकोलन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसे मैं ब्लॉक किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एल्स लगाऊंगा और एल्स के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइन एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। और हर एक लाइन के बाद हम क्या करेंगे, सेमीकोलन को यूज़ करेंगे। ये बेसिक होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा इफ़ के बाद है। अब इसमें एक चीज़ आता है कि अगर आपको सिंगल लाइन यूज़ करना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इफ़ यू यूज़ सिंगल लाइन, अगर आप सिंगल लाइन यूज़ कर रहे हो फॉर स्टेटमेंट, सिंगल लाइन फॉर स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आप सिंगल लाइन यूज़ कर रहे हो तो डू नॉट नीड टू यूज़ करली ब्रेसेस, या मैं सिंपल यहाँ पे एक सिंबल बना दे रहा हूँ, ठीक है। इस वाले को आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इसे आप यूज़ नहीं करना करोगे, बट एक अच्छे प्रोग्रामर की नीड होती है या उसकी एक स्किल होती है कि वो हमेशा यूज़ करेगा, और दैट इज़ अ बेस्ट थिंग, ठीक है। वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसे यूज़ करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसे यूज़ करेगा। बट आप नहीं भी कर सकते हो। मतलब कि अगर मैं एक लाइन का अगर कोई कमेंट लिख रहा हूँ, सपोज करो कि मैं चेक करता हूँ कि इफ़ मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ, लाइक अगर मैं लेता हूँ एज, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, ठीक है, और मैं बोलूँ कि अब वोट, तो यहाँ पे मैं सीधा प्रिंट करा सकता हूँ प्रिंट एफ। अगर मैं सी प्रोग्रामिंग की बात करूँगा, C++ करूँगा तो सी आउट लिख दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो कंडीशनल ऑपरेटर, ये जो भी बेसिक लॉजिक होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर हो गया, लूप हो गया, ये सारी हर प्रोग्रामिंग में सेम होगी। चाहे आप सी यूज़ करो, C++ करो, जावा करो, आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करो, सेम होगी, स्ट्रक्चर चेंज होगा। हम सी में क्या यूज़ करते हैं, सी में प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, C++ में हम सी आउट यूज़ कर लेंगे। अगर आपको लगता है तो मैं सी आउट ही ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं क्या किया, मैं एक सी आउट लिया और यहाँ से मैं क्या प्रिंट कराऊंगा कि अगर आपका एज 18 है तो आप एलिजिबल हो, एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। अब ड्राइविंग के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, बस। अगर आप, क्योंकि ये 18 कहाँ से आएगा, मैं यहाँ पे एक स्कैन करूँगा वैल्यू, एक प्रिंट इनपुट लूँगा यूजर से कि आप एक मुझे को नंबर दो, और उस नंबर को क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा। अब उस नंबर को जैसे देगा, मैं इफ एक कंडीशन में क्या करूँगा, एज चेक करेगा कंडीशन की, अगर 18 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो फॉर ड्राइविंग और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। तो एल्स कंडीशन में मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ से सी आउट नॉट एलिजिबल, यहाँ पे ये डबल कोट देना है। एक सी आउट में क्या प्रिंट कराऊंगा मैं, नॉट एलिजिबल, नॉट। अब इस प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी 18 साल से उम्र ज़्यादा होगी तो ये अगले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब आप एलिजिबल हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे इफ एल्स कंडीशन को लगा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे 18 साल से ज़्यादा है तो मैं सी आउट में ये भी प्रिंट करा सकता हूँ कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो, है ना। अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल हो तो अब मैं अगला एक प्रिंट करा सकता हूँ कि आप पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो, आप वोट के लिए एलिजिबल हो, तो मैं 10 स्टेटमेंट प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक हमारी होती हैं। अगर आपका एज 18 से कम गया, मतलब 17 ईयर्स हो गया, तो ये प्रिंट यहाँ नहीं जाएगा, ये सीधा लूप उठ के एल्स में आ जाएगा और ये कर देगा क्या, आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अबाउट द इफ एल्स कंडीशन। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको इफ एल्स का कंडीशन जो है, जो मैंने बताया, वो आपको समझ में आया होगा। बट मैं आगे चल करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आपको करके बताऊँगा कि किस तरह से हम प्रोग्रामिंग को लिखते हैं। बट कुछ डिफरेंस भी नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि मैं मतलब कि एकदम आपको सिस्टम पे बताऊं बैठा करके कि हाँ ये सिर्फ इस तरह से हम इस वे में प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, इस तरह से हम प्रोग्रामिंग को राइट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है, वो मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी है आपकी स्किल्स, ठीक है। मैंडेटरी है आपको एक्सप्लेनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे आपको बोर्ड पे या अपने कॉपी पे जब प्रोग्राम को लिखते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ सबकी लॉजिक डेवलप होती है।
तो आपको जो करना है, आपको जो एम रखना है, टू डेवलप योर लॉजिक। आपको अपने लॉजिक को डेवलप करना है, ठीक है। जब आप लॉजिक को डेवलप करोगे, आप सोचने की कैपेसिटी बढ़ाओगे कि हम इफ एल्स कंडीशन क्यों यूज़ करते हैं, व्हाई वी यूज़ द इफ एल्स कंडीशन। तो इफ एल्स कंडीशन का पूरा मैंने आपको समझाया, आशा करूँगा आपको समझ में आएगा। और इसी तरह से जो मैंने बताया 2-3 एग्जाम्पल ये, इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल कई क्रिएट कर सकते हो। ट्रैफिक लाइट को आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, कि 60 सेकंड जैसे कंप्लीट होगा मेरा तुरंत रेड लाइट जलना चाहिए। अगर 60 सेकंड कंप्लीट हो गया तो तुरंत मेरा ग्रीन लाइट ब्लिंक करना, ग्लो करना चाहिए। अब इफ एल्स कंडीशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इफ एल्स कंडीशन, लूप, एरे। अभी जो मैं आपको बताया ईमेल आईडी वगैरह का, ये कहाँ से लाओगे? आप एरे के अंदर डेटा में पूरा स्टोर करोगे। पहला काम क्या होगा? आप क्रिएट कराओगे यूज़र से। यूज़र क्या करेगा? क्रिएट करेगा एक अकाउंट। यूज़र एक अकाउंट को क्रिएट करेगा, तो वो जो डिटेल है वो आपके डेटा, वो जो भी कंपनी है, लाइक गूगल पे आप बना रहे हो, अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो जब क्रिएट करोगे तो वो डेटा जो आपने फिल किया है वो सारे के सारे गूगल के डेटाबेस में सेव हो गए। और जब गूगल के डेटाबेस में सेव हो गए तो वही डेटा उठा करके आपको वो देगा जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, जब आप लॉग इन करोगे। इसलिए होता है एक साइनअप का ऑप्शन होता है, एक साइन इन का ऑप्शन होता है। साइनअप में बेसिक यही चीज़ें होती हैं कि आपका डिटेल सर्वर में ले लिया, डेटाबेस में स्टोर हुआ, और जब आप लॉग इन करोगे, ठीक है, साइनअप तो आपने कर लिया, अब जब आप लॉग इन करोगे तो वही डेटा को उठा करके वो लेकर के आएगा कहाँ? आपको शो करेगा। अगर उस डेटा में, अगर आपने जो भी डेटा स्टार्टिंग के टाइम में दिया था, अगर वो डेटा मिसमैच होता है तो वो आपको एरर देगा। वो इफ एल्स कंडीशन से ही काम कर रहा है कि अगर वो सारे डेटा चेक करेगा, डेटा मैच किया तो ठीक है, अदरवाइज वो आपको एरर थ्रो करेगा। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल टेक्निक ऑफ द इफ एल्स कंडीशन। तो इफ एल्स कंडीशन को इस तरह से आप प्रैक्टिकल लॉजिक लगा के सोचो और इसको एग्जीक्यूट करो, जो भी आपके माइंड में आता है। अगर आपको एक प्रोग्रामर बनना है, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर फील्ड में इंटरेस्ट रखना है कि आप सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हो, सॉफ्टवेयर का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आपको IT इंडस्ट्री में जाकर के काम करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर एक फील्ड में यूज़ होती है। आप मैकेनिकल में हो, सिविल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, जहाँ भी आपको डेवलपमेंट में हो, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आपको हर जगह यूज़ आएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेटर ऑप्शन है कि अपने आइडियोलॉजी को इतना ज़्यादा लेके जाओ डेप्थ में, इतने ज़्यादा एरिया को एक्सप्लोर करो कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो प्रैक्टिकल वे में सोचो, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो आशा करूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के लिए पूरा तहे दिल से थैंक यू वेरी मच।